हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम बेस सचिन। मैं सचिन प्रताप सिंह फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बेस सचिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण 5 पर्यायवाची करेंगे। आज से हम यह मुहिम करेंगे शुरू कि आपको हर दिन 5 पर्यायवाची याद करवाएंगे, यानी कि आप भूल चुके हैं उसको हम याद करवाएंगे। तो मेरे साथ जुड़ जाइए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, पहला जो पर्यायवाची है असुर। असुर को क्या क्या कहते हैं? देखिए, दैत्य होता है वो असुर का ही पर्यायवाची है। दैत्य को हम दानव भी कहते हैं, दानव और धनुज भी कहते हैं। अगर देखा जाए इंद्रारी भी कहते हैं। अगर देखा जाए यहाँ से तो हम राक्षस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राक्षस। अगर आप यहाँ से देखना चाहो तो राक्षस भी कहते हैं, आसर भी कहते हैं और रात्रिचर भी कहते हैं, यानी कि रात्रि में विचरण करने वाले को रात्रिचर कहते हैं। असुर के कितने पर्यायवाची हुए? दैत्य, दानव, धनुज, इंद्रारी, राक्षस, आसर और रात्रिचर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आग। आपके सामने अगला है आग। आग को पावक कहते हैं। आग को क्या कहते हैं? पावक। दहन भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं और ज्वलन भी कहते हैं। आग को अग्नि भी कहते हैं, वैश्वानर भी कहते हैं, बहनी भी कहते हैं और धनंजय। देखिए, धनंजय जो शब्द लिखा है ये धनंजय अर्जुन का भी पर्यायवाची होता है। धनुष धारण करने वाले अर्जुन, यानी कि उनको भी धनंजय हम कहते हैं। और यहाँ पे देखिए रोहिताश्व भी होता है, वायु सखा भी होता है, कृशानु भी होता है और धूमकेतु, यानी कि ये आग के पर्यायवाची हैं। और इसमें से जो ज़्यादा प्रचलित हैं पावक, दहन, अनल, ज्वलन और अग्नि, ये आपके हर परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो इनको विशेष रूप से आपको याद करना है। आगे देखते हैं। आगे शब्द दिया गया आकाश। आकाश को क्या कहते हैं? नभ। नभ माने आकाश होता है, गगन माने आकाश होता है, अंबर माने आकाश होता है और व्योम। व्योम माने भी आकाश होता है। देखिए, आकाश को आसमान तो कहते ही हैं हम, अनंत भी कहते हैं, क्योंकि आकाश का कोई अंत है नहीं, इसीलिए हम उसको अनंत कहते हैं। देखिए, ध्युलोक भी कहते हैं आकाश को, और तारापथ भी कहते हैं। तारापथ, आकाश में ही बहुत से तारे हैं, तारापथ कहते हैं। और अगर देखा जाए यहाँ पे अभ्र, ये अभ्र लिखा है तो हम अभ्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभ्र। आकाश को अभ्र कहते हैं। तो इसमें से जो ज़्यादा प्रचलित हैं नभ, गगन, अंबर, व्योम, आसमान और अनंत, इन सबको आपको विशेष रूप से याद रखना है। ये तीसरा शब्द था आज हमारा। देखिए, चौथा है बहुत ज़्यादा बढ़िया है अमृत। अमृत को हम पीयूष कहते हैं, सुधा कहते हैं, अमीय कहते हैं, जीवनोदक, यानी कि जो आपको जीवन दे दे उसी को जीवनोदक यानी कि अमृत कहते हैं, अमित कहते हैं और जीवन, लाइफ। तो अमृत के इतने पर्यायवाची हैं: पीयूष, सुधा, अमीय, जीवनोदक, अमित और जीवन। इस सब को आपको विशेष रूप से याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला और आज का अंतिम, बहुत अच्छी तरीके से मैं हर दिन आपको 5 पर्यायवाची कराऊंगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो कृपया मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि जितनी भी आगे वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देखिए, अंधकार को अंधेरा तो कहते ही हैं, डार्कनेस। तम कहते हैं, अंधेरा को तम कहते हैं, तिमिर कहते हैं और ध्वांत कहते हैं। ध्वांत, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखने हैं। अंधेरा, तम, तिमिर, ये विशेष रूप से हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, ये आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रही होगी। तो इस वीडियो को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। अब यह मुहिम मैंने चालू कर दी है। अब हर दिन आपको 5 पर्यायवाची मैं बताऊंगा और याद कराने की कोशिश करूंगा। ये हर परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।